शेर तो शेर है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है। 82% मार्केट शेयर भारत में है। 57% कमर्शियल एनर्जी जो हो रही है वो कोयले के थ्रू हो रही है और कोल इंडिया 40% उसको केटर कर रहा है। 82 माइंस है इनके 8 स्टेट्स में। अब गवर्नमेंट क्या है कि कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूं कोल इंडिया लिमिटेड की नई नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी बेहतरीन अवसर की तलाश में हैं तो यह पॉडकास्ट आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। कोल इंडिया का थोड़ा परिचय। सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। ये भारत सरकार की महारत्न कंपनी है जो कोयला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी मानी जाती है। जो भी लोग इसमें काम करते हैं उन्हें न सिर्फ एक स्थिर करियर मिलता है बल्कि आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर भी मिलते हैं। नोटिफिकेशन की खास बातें। अब आते हैं आज की मुख्य खबर पर। कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए एक नई भर्ती निकाली है। भर्ती के फॉर्म 15 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप पात्र हैं और इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, नेहा मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट होती क्या है? तो दोस्तों, सरकारी पीएसयू में डायरेक्ट एंट्री के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक बहुत ही शानदार माध्यम है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको रेगुलर पोस्ट पर कंफर्म कर दिया जाता है। शैक्षणिक योग्यताएं और पोस्ट। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किन लोगों को आवेदन करने का मौका मिल रहा है। अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग अर्हताएं रखी गई हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका जिक्र करती हूँ, पर बातचीत वाले अंदाज में, ताकि आप बोर न हो। 1. कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर आपके पास ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन रूरल डेवलपमेंट या इसी तरह की किसी भी फील्ड में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री है, वो भी कम से कम 60% अंकों के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2. एनवायरनमेंट। यहाँ 2 तरीके हैं, या तो आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 60% अंकों की ज़रूरत यह भी है। 3. फाइनेंस। इस पोस्ट के लिए सिर्फ सीए या आईसीडब्ल्यूए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही पात्र माना गया है। इसलिए अगर आप सीए या आईसीडब्ल्यूए हैं तो ये बहुत बड़ा मौका है। 4. लीगल से लीगल फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हैं, आपके पास LLB 3 या 5 वर्षीय होनी चाहिए। 5. मार्केटिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग में MBA या PG डिप्लोमा, जिसमें मार्केटिंग मेजर सब्जेक्ट हो और कम से कम 60% अंक हो, फिर आपकी राह खुली हुई है। 6. मटेरियल मैनेजमेंट। किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच B या BTech के बाद 2 वर्षीय MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये कॉम्बिनेशन रखने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। 7. पर्सनल और HR। सबसे पहले ग्रेजुएशन, फिर HR पर्सनल मैनेजमेंट में 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपके पास होनी ज़रूरी है। 8. सिक्योरिटी। यह बेसिक ग्रेजुएशन की शर्त है। अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस बैकग्राउंड हो तो और भी बेहतर हो सकता है। 9. पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी। केमिकल या मिनरल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ BE BTech BSSC इंजीनियरिंग। देखिए, कुल मिलाकर 434 वैकेंसी हैं, तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए कई मौके हैं। उम्र की सीमा और फीसबंदी एक सवाल जो अक्सर मेरे पास आता है, उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यह अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है, 30 सितंबर 2024 तक। हाँ, आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलती है। फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए आवेदन शुल्क करीब 1100 रुपये है। बाकी कैटेगरी SC ST PWD को छूट मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देखें। चयन प्रक्रिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो थोड़ा मज़ेदार है। इसमें सिर्फ एक स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT होगा। इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश। पेपर 2 आपकी डिसिप्लिन से जुड़े प्रोफेशनल नॉलेज के प्रश्न। सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, मगर क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% है, OBC के लिए 35% और SC ST PWD के लिए 30%। एग्जाम क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, यानी मेहनत से एग्जाम पास कर लिया तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। सैलरी और बेनिफिट्स सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान E2 ग्रेड आपको बेसिक पे के तौर पर 50,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप E3 ग्रेड में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां बेसिक पे 60,000 रुपये प्रति माह से शुरू होकर 1,80,000 रुपये तक जाता है। इसके अलावा अलग अलग भत्ते जैसे DA, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस
परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इत्यादि भी मिलते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सैलरी पैकेज वाकई आकर्षक है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक मजबूत और स्थायी सरकारी जॉब की तलाश में हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, एनवायरनमेंट, लीगल वगैरह रखते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। याद रखिए,